हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास गलती से मागिया लूपस के रूम में आ जाता है। अब आगे लॉर्ड अबेल बोलता है, तुम वही हो ना फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जिसके पास 8 गोल्ड कॉइन है। मास हाँ में जवाब देता है। आगे अबेल पूछता है, आखिर तुम डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहते हो। मास बोलता है, ताकि मैं अपने परिवार के साथ शांति से जिंदगी गुजार सकूं। अबेल बोलता है, अच्छी बात है, पर लगता है तुम्हें किसी ने गुमराह किया है। डिवाइन विजनरी वो है जो दुनिया को नया बना सकता है, जो ईश्वर के देवत्व के योग्य है, पर तुम अभी क्रिएटर बनने के लायक नहीं हो। जिस पर मास बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम बन सकते हो। अबेल बोलता है, मैं इस दुनिया को पहले जैसा बना दूंगा। क्या तुम्हें पता है इंसान इतना विकसित कैसे हुआ? क्योंकि हम कमजोर लोगों को लूटते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और आखिर में उन्हें मार देते हैं। पर तुम अभी इस दुनिया को देखो, कमजोरों को आश्रय देते हैं, सबके एक समान अधिकार के लिए लड़ते हैं और हमेशा दया की बात करते हैं। ये सब बकवास है। यह समाज सच को नहीं देखना चाहता और उसे झुठलाने की पूरी कोशिश करता है। अबेल बोलता है, हम स्वभाव से ही जानवर हैं। मास बोलता है, मैं समझ गया, तुम भी अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहते हो। जिसे सुन एक लड़का बोलता है, क्या इसने अबेल का एक भी बात नहीं सुना। अबेल बोलता है, तुम्हारी इस बात से मुझे गुस्सा आ रहा है। मास बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। अबेल बोलता है, तुम्हें अब अपना गोल्ड कॉइन मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर मास मना कर देता है। ये सुन अबेल अपने एक पपेट से मास पर अटैक करता है, जिसे मास आसानी से नीचे पटक देता है, जिससे पपेट अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि सिल्वा ही था। मास बोलता है, ये कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। तभी एक जोकर जैसा पपेट मास के हाथों को पीछे से जकड़ लेता है। मास बोलता है, ये कैसा पपेट है, ये पिछले वाले से बहुत मजबूत है। पपेट मास के जेब से गोल्ड कॉइन निकालकर अबेल के पास फेंकता है और फिर मास को एक पंच मारता है, जिससे मास एक खंबे से टकराकर नीचे गिर जाता है। अबेल बोलता है, मैं इस गोल्ड कॉइन का सही इस्तेमाल करूंगा। मास गुस्से में उठता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैंने कहा ना ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है, और गलती से सिल्वा के चेहरे पर पैर रख देता है और बोलता है, उप्स, मैंने गलती से किसी को कुचलकर लगभग मार ही दिया था। आगे मास सिल्वा को उठाकर बोलता है, मैं इसे नर्स के ऑफिस ले जा रहा हूँ। अबेल बोलता है, मतलब ये कॉइन अब मेरा हुआ। मास बोलता है, नहीं, पर अभी मुझे पहले इसे बचाना है, और वैसे भी तुम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम मुझे नहीं हरा सकती। जिसे सुन वहाँ खड़े लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अबेल सोचता है, इसमें कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है। आगे उसकी नजर पपेट पर जाती है, जिसका एक बटन नहीं था, और जब अबेल अपना हाथ देखता है तो वहाँ कॉइन की जगह वही बटन था। एक लड़की सोचती है, मैंने अभी कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जब पपेट ने कॉइन अबेल की तरफ फेंका, तब मास ने पपेट से कुछ निकाला और उसे कॉइन की तरफ तेजी से फेंका, और जब वहाँ कॉइन से टकराया तब कॉइन हवा में उछला। तब मास ने उसे हवा के साथ अपने तरफ खींच लिया। क्या जो मैंने देखा वो सच था? आगे मास बोलता है, ये बहुत करीबी मामला था, पर ये इंसान जमीन में लेटकर कर क्या रहा था? ये अभी भी बेहोश है। बेहतर होगा इसे मैं जल्द ही नर्स के ऑफिस ले चलूं। कुछ समय बाद सिल्वा को होश आता है। होश में आने के बाद सिल्वा सोचता है, मैं फिर से इंसान बन गया। पपेट बनने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मास उसके सामने ही अपना एक्सरसाइज कर रहा था। सिल्वा बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रुको, तुम यहाँ हो इसका मतलब क्या तुमने ही मुझे बचाया है? मास बोलता है, हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ लाया है। सिल्वा पूछता है, पर क्यों? मैं तो तुम्हारा दुश्मन था ना। मास उठता है और उसे कुछ बोलने ही वाला था कि गलती से अपना ही जीभ काट लेता है। उसके बाद मास सिल्वा को अपना ख्याल रखने बोल वहाँ से चला जाता है। आगे हमें एडलर ग्रुप के रूम नंबर 302 को दिखाते हैं, जिसके अंदर लांस और बैरेट आपस में बहस कर रहे थे। लांस बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और क्या तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है? बैरेट बोलता है, ये तो मेरा लाइन है, और हाँ, मैंने अपना स्टाइल चेंज किया है ताकि लेमन को मैं पसंद आ सकूं। आगे फिन बोलता है, आखिर तुम दोनों मेरे रूम में क्यों लड़ाई कर रहे हो? पर दोनों फिर भी लड़ते ही रहते हैं। जिस पर फिन चिल्लाकर बोलता है, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो बाहर जाकर लड़ो। तभी मास वहाँ आ जाता है और बोलता है, फिन सही बोल रहा है, तुम यहाँ किसी सामान को तोड़ सकते हो, जबकि मास ने ही दरवाजा तोड़ दिया था। आगे सभी आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ लेमन आ जाती है और सबको बोलती है, चलो मेरे साथ, तुम सबको कुछ दिखाना है। आगे लेमन सभी को एक मैजिक स्केल दिखाती है, जिससे पता चलता है कि किस ग्रुप के पास कितना गोल्ड कॉइन है। लेमन बोलती है, अच्छे से देखो, लियांग ग्रुप के पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन है, जबकि एडलर ग्रुप के पास एक ही कॉइन है जो कि मास के पास है। जब से इस साल का स्कूल शुरू हुआ है, लियांग ग्रुप ने दूसरे ग्रुप का कॉइन लूटना शुरू कर दिया था। एडलर के सभी अपर क्लास स्टूडेंट जो इन्हें रोक सकते थे, वे सब ऑफ कैंपिंग के लिए बाहर गए हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस साल का डिवाइन विजनरी लियांग ग्रुप का ही कोई बनेगा।
ऑर्का ग्रुप के स्टूडेंट सिर्फ रिसर्च पर ध्यान देते हैं, इसलिए एडलर ग्रुप को ही इन्हें रोकना पड़ेगा। लांस बोलता है इसका मतलब मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए लियांग ग्रुप के स्टूडेंट को हराना पड़ेगा। आगे सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मास को आगे हम एक झोपड़ी में देखते हैं जहां बहुत सारे उल्लू थे। क्योंकि मास ने वाइस प्रिंसिपल से लड़ाई की थी तो प्रिंसिपल ने उसे सजा के रूप में 1 हफ्ते तक उल्लू का झोपड़ी साफ करने का काम दिया था। लांस भी वहां मास की मदद के लिए आ जाता है। मास उससे पूछता है तुम क्यों आए हो। लांस बोलता है लियांग ग्रुप तुम्हारा कॉइन लूटने के लिए यहाँ भी आ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो मैं उनका शिकार करूंगा। तभी मागिया लुपस के 2 लोगों को दिखाया जाता है जो इसी झोपड़ी की तरफ आ रहे थे। झोपड़ी में उल्लू मास को परेशान कर रहे थे। मास बोलता है पता नहीं मैंने इनके साथ क्या गलत किया है। तभी मागिया लुपस के दोनों मेंबर अंदर आ जाते हैं और अपने एक जादू सी फील्ड से मास को पानी के अंदर फंसा लेते हैं। इसमें एक का नाम 6th फैंग एंड्रू और दूसरे का नाम 7th फैंग सिनरी है। एंड्रू बोलता है यहाँ हम तुम्हारा गोल्ड कॉइन लूटने आए हैं। मास बोलता है मुझे कोई बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता और मास डूबने लगता है। तभी एंड्रू एक शार्क में बदल जाता है और मास के पीछे चला जाता है। सिनरी अपने बड़े से सुरिकेन से लांस पर अटैक करता है। लांस अपने जादू से उस पर अटैक करने ही वाला था तभी उसकी नजर उल्लू पर जाती है। लांस वहीं रुक जाता है। उसे अपनी छोटी बहन नजर आती है जो बोलती है इन बेचारे उल्लू को मत मारना। सिनरी अपने सुरिकेन को डबल करके लांस पर अटैक करता है जिससे लांस बचना तो चाहता था पर उसके पीछे उल्लू थे। अगर लांस अपने जगह से हट जाता तो उल्लू मारे जाते और सुरिकेन सीधा लांस को आकर लगती है जिससे लांस का खून निकलने लगता है। आगे सिनरी बोलता है तुम्हारा छड़ी मैग्नोलिया से बनी है, इसका मतलब तुम क्राउन फैमिली के मेंबर हो। क्राउन फैमिली अपने ग्रेविटेशन जादू के लिए जाने जाते हैं। मैंने सुना था उनका बड़ा बेटा घर से भाग गया क्योंकि वहाँ बहुत कमजोर था। सिनरी आगे बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा, वो कमजोर बच्चा तुम ही हो और पता है मुझे कमजोरों को मारने में सबसे ज्यादा मजा आता है। लांस अपने ग्रेविटी जादू का इस्तेमाल करता है जिससे पीछे टंगा एक फावड़ा नीचे गिर जाता है जिसे देख सिनरी बोलता है तुम तो बहुत कमजोर हो, ठीक है मैं तुम्हें आराम से मारूंगा। और सिनरी सोचता है अगर मैंने क्राउन फैमिली के किसी मेंबर को हरा दिया तो लोग मुझे फिर से महान समझेंगे। आगे सिनरी लांस पर ट्रिपल सुरिकेन से हमला करता है पर उसे लगता है कि कुछ तो गलत है और जब पीछे देखता है तो सारे उल्लू एक कोने में आ गए थे। फिर लांस अपने जादू से सारे सुरिकेन को रोक देता है और बोलता है ये उल्लू मेरे रास्ते में आ रहे थे तो मैंने उन्हें कोने में भेज दिया। तब सिनरी को समझ आता है कि इसने पहले बार जादू से फावड़े को गिराया, इससे खाने का बोरी फट गया और उसे खाने सारे उल्लू कोने में चले गए। ये पूरे समय मुझ पर अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि ये किसी उल्लू को मारना नहीं चाहता था। आगे सिनरी एक बड़े से सुरिकेन से हमला करता है और बोलता है ये मेरा सबसे खतरनाक जादू है, तुम इससे नहीं बच सकते। पर लांस अपने ग्रेविटेशन जादू से दोनों को नीचे पटक देता है। सिनरी सोचता है हम दोनों ही डबल लाइनर हैं तो हमारे पावर में इतना ज्यादा अंतर कैसे हो सकता है। लांस बोलता है तुम लोग सिर्फ अपने आप को महान दिखाने के लिए लड़ते हो पर तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन के लिए लड़ता हूँ। आगे एंड्रू को दिखाते हैं जो बोलता है कि इस सी फील्ड से कोई नहीं बच सकता जिसे मैंने बनाया है, अब शिकार शुरू होगा। पर ये मशरूम हेड गया तो गया कहाँ। तभी कोई चीज बहुत ही तेजी से उसके पास से गुजरता है जिसे देख एंड्रू बहुत घबरा जाता है और सोचता है क्या कोई चीज इतनी तेजी से तैर सकता है। फिर वही चीज उसके पास से जाती है जो मास ही था जो तेजी से यहाँ वहाँ तैर रहा था। एंड्रू को याद आता है कि इसने तो बोला था इसे तैरना नहीं आता। तभी मास उसके सामने आकर बोलता है मुझे लगा था मैं तैर नहीं सकता पर अब मैं तैरना सीख गया हूँ और इसके लिए उसे थैंक यू बोलता है और फिर यहाँ वहाँ तैरने लगता है। ये सब देख एंड्रू सीरियस हो जाता है और अपने जादू से एक बड़े भयंकर शार्क में बदल जाता है और बोलता है मुझे इस रूप में कोई नहीं हरा सकता। पर मास उससे तैरते हुए टकरा जाता है और उसे अपने साथ पानी से बाहर ले आता है। आगे लांस उनके कॉइन ले लेता है और बोलता है जब 6 और 7 इतने कमजोर हैं तो हमें मागिया लुपस से डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी उनका एक और मेंबर वहाँ आ जाता है और बोलता है हमारे बारे में ऐसा गलत मत सोचो। जब दोनों पीछे पलटते हैं तब वह मेंबर तेजी से उनके सामने आ जाता है और बोलता है तुमने बहुत जल्दी हमारे बारे में ऐसा सोच लिया। लांस अपना छड़ी निकालता है पर किसी वजह से अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाता। मास अपने कपड़े उतारकर उस पर अटैक के लिए तैयार होता है जिस पर वहाँ मेंबर बोलता है रुको जरा, मैं बस यहाँ अपने साथियों को लेने आया हूँ। पर मास नहीं रुकता और उस पर अटैक कर देता है पर वह मेंबर फिर से उनके पीछे आ जाता है जिसे देख लांस सोचता है क्या ये अभी टेलीपोर्ट हुआ है या कोई जादू है। आगे वह मेंबर उनसे बोलता है तुम्हें डराने के लिए मुझे माफ करना, मैं तो बस यहाँ तुम्हें देखने आया था और अपने दोनों साथियों को लेने आया था। और मैजिक बॉटल का इस्तेमाल करके अपने साथियों को उसमें कैद कर लेता है। आगे बोलता है तुम्हें अभी फिक्र नहीं करनी चाहिए पर हम जल्द ही फिर से मिलेंगे और ये बोल वहाँ से चला जाता है। आगे लांस बोलता है मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, इन्हें हराने में तो सच में मजा आने वाला है। फिर जंगल में
उसी मेंबर को दिखाते हैं जिसका मास्क के अटैक से टूट गया था। ये सोचता है कि मास्क के पास भी कोई जादू नहीं है और उसमें ताकत और फुर्ती बहुत है, बिल्कुल मेरी तरह। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इसे लाइक भी कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।